ऐसे कैसे ये आदमी मेरी होने वाली पत्नी की मांग में सिंदूर भर सकता है? अरे हट! क्या लगता है तुझे हाँ कि तू यहाँ हमारे गांव में आके हमारी इज्जत के साथ, हमारे गांव की लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा और हम खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे? फूल सिंह? हाँ, फूल सिंह। आज तक आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं बर्दाश्त करती गई, क्योंकि मेरी ईजा पे मेरी घर की, समाज की, दुनिया जहान की जिम्मेदारी थी, दबाव था। उन्होंने अपनी समझ से वो किया जो उन्हें मेरे लिए सही लगा, पर आपको उसका फायदा उठा के अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी मैं। अब साथ देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। नील जी ने साथ दिया है मेरा, सहारा दिया है उन्होंने मुझे, हिम्मत दी है, ताकत दी है, मजबूती दी है, भरोसा दिया है। आज तक सिर्फ मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझा है। आज देखोगे आप मुझे भी, मेरी जबान को भी और मेरी ताकत को भी। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, पिछले कितने सालों से फूल सिंह ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की ठहरी। अरे नजर तो इनकी खराब है ही, पर कितनी बार कभी बहाने से, कभी जबरदस्ती मुझे छूने की नाकाम कोशिश की ठहरी। ईजा, मैंने कभी कुछ इसलिए नहीं कहा ईजा, क्योंकि मैं डरती थी ईजा कि आपका भरोसा टूट जाएगा, आप अकेली पड़ जाएंगी ईजा। अगर किसी भी और को पता चला तो सब तो मुझे ही गलत ठहराएंगे ना ईजा। और इस समाज की समझ को, पिछले 2 दिन में लड़कियों के प्रति इस समाज की समझ को तो हम अच्छे से देख चुके हैं। क्यों धनंजय जी? क्यों मुखिया जी? अरे इन्होंने पहले भी नील जी को जान से मारने की कोशिश की ठहरी ईजा। पहाड़ वाले टीले से धक्का दिलवाया था या नहीं? बोलिए। क्या बात कर रही है तू? अरे यार, मैं तो तेरी जान बचाने के लिए तुझसे शादी कर रहा हूँ ना, और तू ये क्या अंट-शंट बके जा रही है यार काजू। अब आपके डराने से, धमकाने से, चिल्लाने से मैं डरने वाली नहीं हूँ फूल सिंह। मेरे बाबा के जाने वाली बात का इस्तेमाल करके मेरी ईजा को अपने एहसानों तले दबाने की कोशिश की ठहरी, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे वो करवा सके जो आप चाहते थे। मेरा सहारा बनने का, यहाँ महान बनने का नाटक कर रहे ठहरे, जबकि अंदर से आप और आपका चरित्र बिल्कुल खोखला है। नील जी ने मेरा साथ दिया है, आपने नहीं। महादेव के हर भक्त में का वास होता है फूल सिंह। उन्हें कमजोर समझने की गलती दोबारा मत करना।
डॉक्टर साहब, हमारी परी ਨੂੰ इस तरह का अटैक पहले भी हो चुका है। हमें तो कुछ पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि नील है ना, इसका भरा, नील बहुत बड़ी मुसीबत में था और पता नहीं किस तरह परी को उस बात का अंदाजा हो गया था, इसलिए वो इतना घबरा रही थी उस वक्त। तुम भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। नो थैंक्स, माय ब्रेन इज वर्किंग। परिधि सो चुकी है, सो रिलैक्स। इस घर में सबको ना परिधि की फिक्र है, और किसी की है? नील की? अगर ऐसी बात है तो फिर नील से बात कर लेते हैं ना। क्या पता वो किस सिचुएशन में और परी को फील हो रहा हो। कहाँ है नील? ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है और एक ट्रिगर भी। साइंटिफिक और मेडिकली प्रूवन नहीं है। आप इनको किसी स्पेशलिस्ट को या इनके कोई थेरेपिस्ट हैं उनको दिखा के बात कीजिए। टेलीपैथी का कॉन्सेप्ट भी तो कहीं ना कहीं से एग्जिस्टेंस में आया है ना। जिन लोगों का रिश्ता दिल से जुड़ा होता है ना, वो एक दूसरे की धड़कन पहचान लेते हैं। परी और नील का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। हो सकता है परी को कुछ फील हुआ हो और शायद अब सब कुछ ठीक हो गया तो इसलिए वो सो गई है। चीटी, नील के बारे में कुछ पता नहीं चला ना? अरे भाई साहब, वो फोन उठाएगा तब तो कुछ पता चलेगा। फोन ही नहीं उठा रहा वो। मोबाइल की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है, चार्जिंग में लगाया मोबाइल। तूने उसके नील के दोस्तों को फोन किया है? तू तो कई लोगों को जानता है। कॉल कर उसके दोस्तों को। ठीक है। बीजी को बोल के गया था ना कि आ जाएगा। अरे भाभी, पर कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना। बाप को उसका पता नहीं उसको क्या हो गया है। जैसे मेरा फोन ना उठाने की तो कसम ही खा रखी उसने। ना ना, ऐसी गल नहीं है भाई साहब। देखो, नील कितनी बार अक्सर घूमने जाता है तो फोन शोन उठाना भूल जाता है। बच्चे ने आ जाएगा, तुझे चिंता ना करो। बुरा मत मानना भाभी, हाँ सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं। आपकी परी जरा सा चूक करते ना, अब सारा घर सर पे उठा लेती है। और मेरा बेटा नील आज सवेरे से गायब है। और आप करिए, और भाई साहब तुम टेंशन ना लो, आ जाएगा वापस, फोटोग्राफी कर रहा होगा। कमाल है भाभी। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन ऐसा लगता है कि इस घर में सबकी टॉप प्रायोरिटी बस परिधि है। बाकी सबके साथ क्या हो रहा है, नो वन केयर्स। भूमि, देख नहीं रही हो दो बड़े बात कर रहे हैं, तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है? मम्मी जी, सही तो कह रही भाभी वो। 3 दिन में ही ना बहू को सब समझ में आ गया भाभी। और आपको अब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या कह लो आप समझना ही नहीं चाहती हो। भाई साहब, उसे चंगी तरह जान ले। मैंने जिंदगी भर इस घर के बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया। फिर आज तुम इस तरह कल क्यों कर रहे हो? परी क्या हुआ? परी मेरी बात सुनो, बात सुनो। नील क्या? परी नील क्या? देव सर, मैंने नील से बात करनी है, मेरे नील से बात करा दो। परी पुत्र, शांत हो जा। हाँ, ले तू दवाई पी ले। तू दवाई पी ले, गुड गल है ना। मैंने नील से गल करा दो। करेंगे बच्चे, करेंगे। हाँ। शाबाश। सॉरी मैडम, गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है। चलो अभी उठाओ, साफ करो, पता चला किसी को लग जाएगा। आराम से जाओ, सही से रखना, देखना किसी को लगे नहीं। सत्या जी आइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आ गए जी, आ गए। एक बात बताऊं आपको जी? ये जो अभी नौकर के साथ आपने बिहेव किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई भाग्यवान जी, जब पल्लवी आपसे मिलने आई थी तब आपने उसके साथ कुछ व्यवहार ठीक नहीं किया। आपने उसे दुत्कार दिया। आप जवाब नहीं दे रहे। कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता? हमारा रिश्ता है, सगी बहन हो तुम हमारी। हेलो,
छोड़। पीछे हट। काजू, औकात भूल गई तुम अपनी? कितने साल से आस लगाए इंतजार में बैठा था और अचानक ये शहरी छोरा प्रकट हो गया। हाँ? क्या लगता है तुझे मैं इसे छीनने दूंगा तुझे खुद से? काजू, कितना कुछ किया मैंने तेरे लिए, तेरी माँ के लिए। अरे इतना तो कोई अपने सगे के लिए भी नहीं करता। काम दिया, खाना दिया, पैसा दिया। तो क्या खरीद लिया हमें? गुलामी करे आपकी? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दिया। बहुत आवाज निकल रही है ना तेरी, बहुत आवाज निकल रही है। ये मार दिया ना तो राजू। नील जी संभाल के। नील जी पकड़ता हूँ। सर, इसे गिरफ्तार करके ले जाओ। इसने एक मेरी वाइफ की जान लेने की कोशिश करी है और उनकी ईजा मम्मी को ब्लैकमेल भी कर रहा है। आपको जो कुछ भी चाहिए, स्टेटमेंट, पेपर वर्क, मैं दूंगा। मेरी ही आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी थी जो मैं इसकी असलियत न देख पाई। मम्मी जी, फूल सिंह जा रहा है लेकिन वापस आएगा। जैसे पहाड़ों में आवाज गूंज के वापस आती है ना, वैसे ही फूल सिंह आएगा और फिर तुम में से कोई नहीं बचेगा। भाई साहब, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। धन्यवाद कह के आपका एहसान चुकाने की कोशिश नहीं करूंगी। नील जी, नील जी, मुझे दीजिए। अब ठीक तो है ना नील जी? तुमने पूरे गांव के सामने काजू की मांग भरी है, उसे पत्नी का दर्जा दिया है। अब संपूर्ण जीवन तुम्हें उसकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। किसी भी परिस्थिति में, सुख में, दुख में, तुम्हें उसकी जिम्मेदारी निभाने का वचन देना पड़ेगा। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मुझे करना पड़ रहा है काजू, आई एम सॉरी, पर तुम्हारी लाइफ बचाने के लिए गाँव वालों के सामने ये शादी करनी पड़ेगी। परी को इन चीजों का एहसास कैसे होने लगा है? नील से इतनी कनेक्टेड है कि खुद पे असर हो रहा है। किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाना होगा। माता रानी को साक्षी मानकर तुम ये वचन दो कि संपूर्ण जीवन तुम काजू का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। वचन दो बेटा। I promise. अगर काजू मुझे अपने सच्चे दिल से याद करेगी ना, तो ये मुझे अपने साथ हाथ पकड़े पाएगी। आज, कल और हमेशा।
अब यही वचन तुम भी दो बिटिया। मैं वादा करती हूँ नील जी के साथ अपने इस रिश्ते को पूरी निष्ठा, जिम्मेदारी और मन के साथ निभाऊंगी। जीवन की किसी भी परिस्थिति में मैं हमेशा उनका साथ दूंगी। आज, कल और हमेशा। सदा खुश रहो, कल्याण हो। भूमि ने अपने पापा को फोन किया था। उन्होंने बताया कि नील वहाँ उत्तराखंड में ही है। ले बात कर वीरे से। नील का फोन है। हेलो नील। माँ आवाज नहीं आ रही। उत्ते खिड़की के पास आ जा। आराम नाल। नील हेलो, तू कहाँ है? तू ऐसे बिना बोले कितना चला गया? तेनू पता है मैंने तेरी कितनी चिंता हो रही थी। तू वापस मैंने तेको धप्पा कर देना है। वीरे तू ठीक है ना? परिधि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो, शाम तक वापस आ जाऊंगा। ओए लाइटर दे फोन। हेलो हेलो, ओए तू वहां क्या कर रहा है? सत्यकाम भाई साहब के घर पे। पापा जी, थोड़ा जरूरी काम आ गया था, इसलिए काजू के गांव आया था। काजू के गांव? नील ठीक है, उसने ना शाम तक आ जाना। भूमि भाभी ने बात करी ना नील से, जाके थैंक यू नहीं कहना? ना रहने दे पुत्र, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही बैठी रहे। बेटा पर तू वहां गया किस काम से है? और वो भी घर में बिना किसी को पता चला गया? समझ गया मैं। गया होगा इस बार भी किसी न किसी की मदद ही करने, हमेशा की तरह। पर बेटा पूरी दुनिया का ठेका ले रखा तूने, हाँ, मदद करने का। पापा जी अर्जेंट काम आ गया था, तुझे टेंशन ना लो। बस मैं निकल रहा हूँ, घर आते ही आपको सब बताता हूँ। ओके बाय। मैं भूमि को फोन दे के आनी है, हाँ पुत्र? ठीक है ना नील, शाम तक आ जाना उसने। उनकी करना है आराम। पर शाम को जब नील भी रहेगा ना, तो मैंने उसको धप्पा कर देना। नील बच्चे, ये जो कुछ भी हो रहा है आपके परिवार को तो इसकी भनक भी नहीं है। वो कैसे रिएक्ट करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये सब फेस करना पड़ेगा। अंकल जी वो सब बहुत जल्दबाजी में हुआ, मुझे भी पता नहीं चला बात कब कहाँ की कहाँ पहुँच गई। देखिए मुझे भी नहीं पता था कि मुझे काजू को बचाने के लिए उससे शादी करनी पड़ेगी। पर बच्चे शादी। अंकल जी मैंने एक हफ्ते दी मोहलत दे दो, मैं सब कुछ सॉर्ट कर दूंगा। देखिए मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप एक हफ्ते तक प्लीज मेरी फैमिली वालों को कुछ मत बताइएगा। आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है नील बच्चे, मैं आपसे वादा करता हूं मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन बच्चे एक बात का ख्याल रहे, हमारी काजू को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।